हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक इन्फोसिस के शेयर के बारे में। इन्फोसिस का शेयर रीसेंट सेशन में अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है और इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस के शेयर ने फरवरी 2026 में लगभग 1728 का 52 वीक हाई बनाया था, लेकिन अब ये स्टॉक उस लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है और रिसेंट सेशन में 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता दिखा। अब सवाल आता है कि स्टॉक गिरा क्यों। इसके पीछे कई रीज़न्स है। सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल आईटी सेक्टर में स्लो डाउन का डर। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग और डील विंस को लेकर कंसर्न्स बढ़े हैं। एसेंचर के वीक आउटलुक के बाद पूरे आईटी सेक्टर में सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी मल्टी ईयर लो के पास पहुंच गया। इसका सीधा इम्पैक्ट इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और दूसरी आईटी कंपनीज पर पड़ा। लेकिन दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक गोल्डन रूल है, जब क्वालिटी कंपनी गिरती है तब इन्वेस्टर्स उससे ध्यान से देखते हैं। इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल आईटी जायंट है जो कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड और एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है और दुनिया भर में इसका बिजनेस स्प्रेड है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो इन्फोसिस का पी रेशो लगभग 16 के आसपास आ गया है, जो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव माना जा सकता है। तो क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मेरा व्यू ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो अभी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, आईटी सेक्टर में सेंटीमेंट वीक है और मार्केट और करेक्शन दिखा सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म में रिस्क बना हुआ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और 3 से 5 साल का हॉरिजन रखते हैं तो इन्फोसिस जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस को ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रेंड्स फ्यूचर में आईटी कंपनीज के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी भी स्टॉक में एक बार पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको इन्फोसिस पसंद है तो स्टैगर्ड बाइंग या एसआईपी स्टाइल अप्रोच बेटर हो सकता है। इससे अगर स्टॉक और नीचे आता है तो एवरेज प्राइस इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इन्फोसिस का 52 वीक लो के पास आना डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए अटेंशन का पॉइंट है। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। क्वालिटी बिजनेस को डिस्काउंट पर ख़रीदने की अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। आपका क्या मानना है? क्या इन्फोसिस करंट लेवल्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है या आप और करेक्शन का वेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।